नमस्ते। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि गूगल पिक्सल 9 को कैसे रीसेट करें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस फ़ोन को रीसेट करने के दो तरीके हैं और मैं आपको दोनों तरीके दिखाऊंगा। तो चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम सेटिंग्स के ज़रिए जा सकते हैं और ये तब अनुशंसित है जब हमारे पास फ़ोन तक पहुंच हो। तो अब हमें थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना है जब तक कि हमें सिस्टम न मिल जाए। अब नीचे सबसे नीचे तक स्क्रॉल करें और फिर हमारे पास रीसेट विकल्प होंगे। यहाँ पर आप मोबाइल नेटवर्क सेटिंग्स रीसेट कर सकते हैं, ब्लूटूथ और वाईफाई रीसेट कर सकते हैं, ऐप प्रेफरेंसेस रीसेट कर सकते हैं, ई-सैम्स मिटा सकते हैं और प्राइवेट स्पेस डिलीट कर सकते हैं। तो आप यहाँ क्लिक करके मोबाइल नेटवर्क रीसेट कर सकते हैं और अन्य विकल्पों के साथ भी यही प्रक्रिया है। प्राइवेट स्पेस डिलीट करने के लिए आपको पहले अपना पिन दर्ज करना होगा और यहाँ पर फिर से आपके पास डिलीट करने का विकल्प है, लेकिन हमें सभी डेटा मिटाए फैक्ट्री रीसेट विकल्प में रुचि है, जो कि आखिरी विकल्प है। तो बस इस पर क्लिक करें और याद रखें कि आप अपनी सारी जानकारी खो देंगे, बिल्कुल। तो अगर आपके पास बैकअप नहीं है तो आप इसे बना सकते हैं ताकि भविष्य में आपको अपनी जानकारी वापस चाहिए हो तो मिल सके। इसके अलावा अगर आपको ऐसा बैकअप कैसे बनाना है नहीं पता, तो हमारे चैनल पर भी एक वीडियो है जिसमें मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखा रहा हूँ कि ऐसा बैकअप कैसे बनाते हैं। तो अगर आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास कुछ जानकारियाँ में हैं। ये आपके फ़ोन की इंटरनल स्टोरेज से सारा डेटा मिटा देगा, जिसमें आपका गूगल अकाउंट, सिस्टम और ऐप डेटा, सेटिंग्स, डाउनलोड किए गए ऐप्स, म्यूजिक, फोटो और अन्य यूज़र डेटा शामिल हैं। और नीचे आप देख सकते हैं कि हम फिलहाल इन ऐप्स में साइन इन हैं। ठीक है, और अब आपको बस इतना करना है कि इरेज ऑल डेटा पर क्लिक करना है। इसके बाद आपकी स्क्रीन काली हो जाएगी और कुछ ही सेकंड में फ़ोन अपने आप फिर से चालू हो जाएगा और आपको इसे एकदम नए की तरह सेटअप करना होगा। इसके अलावा जब आप अपना फ़ोन किसी और को बेचने के लिए तैयार कर रहे हों तब फैक्ट्री रीसेट करना अच्छा होता है। ठीक है, लेकिन एक दूसरा विकल्प भी है जिसे तब सुझाया जाता है जब हमारे पास फ़ोन तक पहुँच ना हो, या उदाहरण के लिए जब वह रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा हो। तो इसे करने के लिए सबसे पहले हमें अपना डिवाइस बंद करना होगा। तो चलिए पावर बटन और वॉल्यूम अप बटन को एक साथ दबाते हैं और अब पावर ऑफ पर क्लिक करते हैं। ठीक है, और अब हमें रिकवरी मोड में जाना होगा और इसे करने के लिए हमें पावर बटन और वॉल्यूम डाउन बटन को एक साथ दबाकर रखना होगा कुछ सेकंड्स के लिए, थोड़ी देर तक, और थोड़ा इंतज़ार करें जब तक स्क्रीन पर लोगो ना आ जाए। तो हमें इन्हें दबाए रखना है। ठीक है, और अब हम फास्ट बूट मोड में हैं और अब हमें रिकवरी मोड को चुनना है। इस मेनू में नेविगेट करने के लिए हम वॉल्यूम कीज का इस्तेमाल करते हैं। हम स्क्रीन पर ही निर्देश भी देख सकते हैं। तो हमें यहीं पर रिकवरी मोड को ही चुनना है और अब पावर बटन को दबाकर सावधानी पूर्वक पुष्टि करनी है कि आपने सही विकल्प चुना है। ठीक है, स्क्रीन काली हो गई। अब गूगल का लोगो दिखाई दिया है और हम यह एंड्रॉयड लोगो देख सकते हैं और इसमें लिखा है नो कमांड। चिंता मत करें, हमें फिर से दो बटन का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करना है। तो हमें पावर बटन को थोड़ी देर के लिए दबाकर रखना है और फिर वॉल्यूम अप बटन को धीरे से दबाना है और फिर उंगलियां छोड़ देनी है। तो पावर बटन को दबाकर रखें, वॉल्यूम अप पर क्लिक करें, फिर दोनों उंगलियां छोड़ दें और अब हम रिकवरी मोड में पहुंच गए हैं। ठीक है, तो फिर से इस मेनू में नेविगेट करने के लिए वॉल्यूम कीज का इस्तेमाल करें। हमें वाइप डेटा फैक्ट्री रीसेट चुनना है और अब पावर बटन दबाकर पुष्टि करें। हम यह भी देख सकते हैं कि यह प्रक्रिया वापस नहीं की जा सकती और इस प्रक्रिया से आपका सारा डेटा भी मिट जाएगा, तो इसे ध्यान में रखें। तो फिर से फैक्ट्री डेटा रीसेट चुनें और पावर बटन दबाकर पुष्टि करें। स्क्रीन के नीचे आप देख सकते हैं कि डेटा वाइप पूरा हो गया है, इसकी पुष्टि दिखाई दे रही है। अब बस रिब्यूट सिस्टम नाउ चुनें और पुष्टि करें और ठीक पहले की तरह फ़ोन अपने आप फिर से चालू हो जाएगा और आपको इसे फिर से सेटअप करना होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। ये वीडियो मददगार लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें।